आपको ही इसलिए चुना क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी पद पर हैं, और मुझे मुझे लगा कि अगर मुझे वास्तव में आपको इस उद्यान से संबंधित स्पष्ट जानकारी और सही जानकारी दूँ तो सर से उचित मुझे कोई व्यक्ति नहीं लगा। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। मैं हैंड कर लूँगा सर। धन्यवाद। और मैं इसके पहले कानपुर प्राणी उद्यान और वाइल्ड लाइफ में डिप्टी डायरेक्टर रहा हूँ। जी सर। और वहाँ पर काफ़ी काम किया। जी सर। अब मैं वर्तमान में आपके इंदिरा गांधी स्मृति वनस्पतिक उद्यान में हूँ। जी सर। और यहाँ का एडिशनल डायरेक्टर भी हूँ। जी सर। तो ये उद्यान जो है, इसके बारे में मैं बताऊँ आपको। जी सर। ये उद्यान श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में बनाया गया है। जी सर। और सन 85 में इसका काम शुरू किया गया था। जी। और सन 87 तक इसका निर्माण पूरा हो गया था। जी सर। यह भूमि जो है वन विभाग को हैंड ओवर की गई। जी सर। और इसकी ज़मीन जो है वो लगभग 17.2 हेक्टेयर है। जी जी। और यह नदी के किनारे। जी। और बड़ी प्यारी जगह है, आपने दिखा भी होगा। जी जी। और ये इसको काफ़ी मेहनत करके डेवलप किया गया है। जी जी। और ये आपके रायबरेली जनपद का एकमात्र ऐसी जगह है जिसको जहाँ पे आप घूमना चाहेंगे आपको अच्छा लगेगा। जी। और इसका अभी इसके में कई आयाम आपने देखे होंगे। इसमें जो है हम लोगों ने कई चीज़ें डेवलप की हैं। जी। इसके अलग अलग फाइकर्स के अलग पाथवे है। और एक इसका रिंग रोड टाइप की बनाई गई है। जी। इसमें एक प्रवेश द्वार है, इसका एक शुल्क है। जी। जिस शुल्क को गवर्नमेंट रेवेन्यू में खर्च किया जाता है। सर, कितना शुल्क है यहाँ पर एंट्री का? 10 रुपये। 10 रुपये। सर, जैसे कि इस पार्क में क्या यहाँ के कोई स्पेशल ऐसा कोई पौधा है या रिसर्च के रूप में कुछ ऐसे भी अद्भुत पौधे जो रायबरेली या उत्तर प्रदेश में प्रायः कम देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसा कोई वृक्ष या पौधा हो? जी हाँ, बिल्कुल। परिजात का वृक्ष है। जी सर। परिजात का वृक्ष जो है अब तो लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। हमारे यहाँ कुल 21 परिजात के वृक्ष हैं। अच्छा। और एक पाम गार्डन है जिसमें पाम की सभी रेयर वैराइटीज़, रेयर स्पेसीज उसमें लगी हुई हैं। जी। और कुछ पौधे तो इतने महंगे हैं जी, जिसने भी श्रद्धा से दिया है इन पौधों को। जी। उन पौधों की कास्ट में नहीं बता सकता, लेकिन ये जान लीजिए कि वो कई हज़ार में है। तो सर, ये इतने अद्भुत तरह के पेड़ पौधे जो हैं, इनकी सुरक्षा में और इनकी उपज में और इनकी व्यवस्था में कि इनको सड़ने से बचाया जा सके, तो इन सब सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करने में वन विभाग के कर्मचारियों को और आपके ऊपर किस तरह का सर वर्कलोड रहता है सर? देखिए, ये आपके रायबरेली के नागरिकों के लिए, जी सर, ये उनके आकर्षण केंद्र है। मॉर्निंग वॉकर्स जितने भी यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, जी सर, और डॉक्टर्स विशेष या जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, जी, वो सभी सुबह आते हैं। जी, और वो सभी की हम लोग उनका सहयोग भी लेते हैं। जी, क्योंकि गवर्नमेंट से जो बजट मिलता है उसकी एक लिमिटेशन होती है। जी सर, लेकिन इन लोग के सहयोग से हम लोग काफ़ी इसको चमका के रखते हैं। जी, और यहाँ पर अब इसका सोसाइटी बनने के लिए जी, इसकी सोसाइटी बनाई जा रही है। जी, और वो सोसाइटी बन जाएगी तो वो जो रेवेन्यू का पैसा आता है जी, वो सोसाइटी इसके विकास में खर्च करेगी। जी, तो वो नया प्रयास चल रहा है, जल्द ही मूर्त रूप लेगा ये। जी। और सर, जैसे कि यहाँ पर पारिजात का वृक्ष आपने बताया और पाम का वृक्ष बताया। पाम के कई पाम की ठीक। लगभग 37 स्पेसीज यहाँ पर है। अच्छा, 37 प्रजातियाँ हैं। हाँ। पाम के वृक्ष की सर क्या खास बात रहती है, उसके बारे में सर कुछ? पाम देखिए, पाम जो है, पाम अमूमन हर जगह लोग लगाते हैं। पाम की शुरुआत जो हुई थी वो कोस्टल एरिया से हुई थी। जी। कोस्टल एरिया में काफ़ी जरूरत पड़ते हैं, लेकिन ये यहाँ का माहौल, जी, चूँकि ये नदी के किनारे है, जी, तो यहाँ का माहौल भी उनकी मदद करता है। जी, उनको बड़ी सावधानी से हम लोग को डेवलप करना होता है। जी, हमारे पास यहाँ पर कुल 14 जी, कर्मचारी हैं जो सुरक्षा का काम करते हैं। जी, इसकी निराई गुड़ाई करते हैं। जी, यहाँ की सफाई रखते हैं। जी, सफाई के लिए स्वीपर्स हैं, 5 स्वीपर्स हैं जी, जो सफाई करते हैं। जी, और इसका पाथवे जो है जी, वो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है। सभी पाथवे की लंबाई, जी, उनको मेंटेन करना, उनको सब कुछ करना, जी। उन्हीं लोग की ड्यूटी होती है। सर, पारिजात वृक्ष के बारे में कुछ सर जानकारी थोड़ी सी? पारिजात की कथा ये है कि आप इसको
हमारे पौराणिक काल से जोड़ सकते हैं। जी पारिजात का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष माना जाता है जिसके नीचे आप बैठकर जी या नीचे आप घूम करके अगर कुछ कल्पना करते हैं जी या कुछ भगवान से मांगते हैं जी तो वो आपको एक समय के बाद जी। मिल भी जाता है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ये तो भारत की कई और कथाओं में ऐसी मान्यताएं रहती हैं प्राचीन सर। सबसे प्राचीन जो कुंतलेश्वर महादेव एक जगह है, जी, ये वो बाराबंकी वाला जी सर? हाँ, जी जी सर। बाराबंकी में जी वहाँ एक पारिजात का वृक्ष है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। जी जी। अच्छा सर, हमारे जितने भी दर्शक हैं और कई लोगों को जानकारी रही होगी पारिजात का वृक्ष के बारे में, पूरे भारत में यही माना जाता है कि वो बाराबंकी में ही है, लेकिन आज आपके द्वारा मेरे दर्शकों को यह पता चलेगा कि रायबरेली में भी है। तो जो रायबरेली के आसपास के लोग हों, पारिजात से वृक्ष को देखना चाहें, वो इंदिरा उद्यान आ सकते हैं। अगर बाराबंकी जाने में सामर्थ्य नहीं है या किन्हीं कारणों से नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे सर के द्वारा यह जानकारी हुई कि वो सर इंदिरा गार्डन में आके उसका दर्शन कर सकते हैं पारिजात बिल्कुल के। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर करीब 21 पारिजात के वृक्ष हैं जी और उस पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगा है, जी पारिजात भी लिखा है। जी और ये मेरे आवास के पास में ही देखेंगे तो आप पारिजात का वृक्ष देखेंगे। जी तो जो बाराबंकी में है जी सर। कुंतलेश्वर महादेव, वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि रात को 12 बजे वहाँ का द्वार बंद हो जाता है मंदिर का, जी और सुबह 4 बजे जी जो ही खोला जाता है जी और सब सफाई करके रखी है। लेकिन वहाँ पर ये माना जाता है कि 3:45 बजे के आसपास कुंती स्वयं आती हैं जी और भगवान शंकर को जी फूल चढ़ाती हैं, जी। पारिजात का फूल। सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों की तरफ से, और आपके जितने भी 16 कर्मचारी इस प्राकृतिक संपदा को संभाल करके रख रहे हैं, इसकी सुरक्षा में लगे, उनके लिए मैं अपने सारे दर्शकों की तरफ से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीछे वन विभाग के जो कर्मचारी खड़े हुए हैं, ये दिन रात मेहनत करते हैं। पेड़ पौधा कोई 12 घंटे की शिफ्ट में नहीं तैयार होता है, उसके लिए इस गार्डन को मैं अपने ब्लॉग में दिखाया भी हूँ आप लोगों को, और आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर है ये। और ये सुंदरता बनाए रखने के लिए आप जैसे अधिकारी और आप जैसे कर्मचारियों का मैं अपने दर्शकों की तरफ से अमन कुमार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, ये इंदिरा गांधी उद्यान का प्रवेश द्वार है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रवेश द्वार से ही पुष्प और पौधों की सुंदरता आपको मोहित कर रही होगी, और यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसको पूरी तरह से सुंदर व दुरुस्त बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। प्रवेश द्वार के अंदर आते ही यहाँ पर 2 झरने जो कि बहुत ही सुंदर हैं, इन झरनों का स्वरूप आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों झरने पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य करते हुए और यहाँ की सुंदरता को बढ़ाते हुए, बहुत ही विशालकाय पार्क है ये, और इसकी सुंदरता जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ व अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करने व यहाँ के सुंदरता को अपनी नज़रों से मोहित करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। इंदिरा गांधी स्मारक वनस्पति उद्यान रायबरेली, माननीय श्री राजीव गांधी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। दोस्तों, इस पार्क में कुछ विशेष प्रजाति के वृक्ष भी हैं जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें से कुछ वृक्ष पारिजात नाम का वृक्ष होगा जिसको आपने सुना होगा, पाली नाम का वृक्ष है, और कुछ ऐसी विलुप्त प्रजातियों के भी वृक्ष हैं जो कि सामान्यतः कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। जहाँ दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, इस पार्क का विस्तार है, और इतने विस्तारित क्षेत्र के रख रखाव में और इसको सुंदर बनाए रखने में यहाँ के कर्मचारियों का बहुत ही अच्छा योगदान रहता है, बहुत ही मेहनत का काम रहता है ये। जगह जगह पर यहाँ पर झरने लगे हुए हैं, जैसा कि ये झरना आप देख पा रहे हैं एक। और एक विशेष बात यह है, यहाँ पर हर 10 कदम पर एक कर्मचारी जो है पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करता हुआ नज़र आता है। मुझे लगता है कुछ लोगों को क्षेत्र बांट दिया जाता है। क्यों चाची, ये बताओ कि पूरे पार्क में कहाँ कहाँ तक काम करती हो तुम?
ये कहानी। कान में ना लगाओ। हाँ। यहाँ बोलो, माइक है बोलने वाला। अच्छा, गुलाब वाटिका में ही है ना। अच्छा, और पान गार्ड है। और क्या क्या काम रहता है यहाँ पे तुम्हारा? और साई नदी में पेड़ वेड़ लगा देते हैं। अच्छा। पौधे में पानी डाला जाता है। ये पूरे पार्क में कि केवल कुछ कुछ नहीं, एरिया बटा है, कहीं पे भी लगा देते हैं? चाहिए जहाँ पे लग जाता है बटन है। मैडम बोलती रही कि काम अब यहीं पे बांटेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसको इतना काम करने में क्या दिक्कतें आती हैं? कुछ दिक्कत आती है आप लोगों को? नहीं। मन लगता है काम करने में? हाँ, यहाँ अच्छा लगा था पेड़ काम। पौधों की भी जानकारी हो गई होगी? हाँ हाँ पौधा देख के पहचान जाती हो? हाँ। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से पौधे हैं? अरे यहाँ गुलाब के हैं। और पारिजात का वृक्ष किधर है? पारिजात का? अरे वो लड़की वो कहीं चली गई, वो अच्छा, पहले से होती है। नहीं, पारिजात वृक्ष किधर है जानती हो? हम नहीं जानते, दादा हो जाना थोड़ी। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है। तुम्हें यहाँ पे कौन कौन से पेड़ अच्छे लगते हैं? अरे पेड़ तो भैया गुलाब के अच्छे लगते हैं। हम्म, ये केरी जौनी है, हम्म। प्याज है। अच्छा, प्याज आज का भी लगा है? ये प्याज अब ज्यादा दिन नहीं भे, मगर ये निखरिया इतने होगी, फूल दिए चलो लाग। ठीक ठीक ठीक, काम करो अपना। ये यहाँ की एक महिला कर्मी थी जिनसे आपका मैंने अभी बातचीत कराई। माइक उन्होंने कान में लगा लिया। हो सकता है जानकारी नहीं होती, पुराने लोग हैं, आधुनिक ज़माना है। ये एक छोटे छोटे पौधों की इस तरह की क्यारी शायद ही मुझे लगता है आप लोगों ने जीवन में कभी इतने विस्तारित क्षेत्र में देखी होगी। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह से क्यारियों में एक सीक्वेंस से पौधे लगाए गए हैं। अब इन पौधों का जो क्रम है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। इसके बाद चलिए मैं आगे आप लोगों को ले चलता हूँ और यहाँ के जो विशेषता है पारिजात वृक्ष वो दिखाता हूँ। ये दोस्तों वो बहुचर्चित पारिजात वृक्ष जिसकी जानकारी लोगों को कम ही होती है। सामान्यतः यही मान्यता बनी है कि उत्तर प्रदेश में पारिजात वृक्ष बाराबंकी जनपद में है, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने इसे रायबरेली में भी स्थापित किया और ये क्रम से 3 पेड़ पारिजात के लगे हुए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। ये उन पौधों की सूची है जो यहाँ पर इस पार्क की सुंदरता को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और फिर यही झरना, ये मनोरम दृश्य आप देख पा रहे होंगे। औषधि तरु विहार आदिकाल में पेड़ पौधे मानव जाति की विभिन्न रोगों से मुक्त दिलाने के इसमें सहायक हैं। प्राचीन काल में लगभग आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाएं पौधों से ही तैयार की जाती हैं। बहुत सी एलोपैथिक दवाएं भी पौधों से ही तैयार की जाती हैं। जड़, तने, लेक्टस, पत्तियां, फूल, बीज तथा छाल भी औषधि कार्यों में उपयोग की जाती है। कुछ औषधीय वनस्पतियों को उद्यान में रोपित कर उन्हें विलुप्त होने से बचाने का प्रमुख उद्देश्य है। ये यहाँ का टाइटल है और विलुप्त होती प्रजातियों के पौधों को बचाने का इनका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ के अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, तो इसलिए मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस पार्क का भ्रमण करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।